जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश चंद्र शर्मा का। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर देवरिया के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि जिले में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। जिले में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। सभी पेट्रोल पंपों को नियमित आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में पेट्रोल और डीजल की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो आप लोग कृपया इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो। ना ही आप लोगों को किसी भी पंप पे भीड़ लगाने की आवश्यकता है। आपको जब आवश्यकता हो, जब खत्म हो जाए तभी आप आइए। और कहीं से कोई हमारे यहाँ पे तेल की कमी बिल्कुल भी नहीं है। सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि आगामी 29 मार्च को पूर्वांचल क्रांति दिवस के अवसर पर नकदी फसल एवं एग्रो प्रोसेसिंग में प्रोत्साहन और प्रयास तथा उद्यमियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए प्रयास करने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान देवरिया क्लब से एक मसाज जुलूस निकाला जाएगा जो कि देवरिया सदर रेलवे स्टेशन तक जाएगा, जहाँ पर एक वीडियो अवलोकन कराते हुए प्रधानमंत्री की अमृत भारत योजना के तहत देवरिया सदर रेलवे स्टेशन का हो रहे विकास कार्यों को दिखाया जाएगा तथा एक जनसभा का आयोजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनता के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। लोगों को संकल्पित करना चाह रहे हैं कि हम लोग किसानों के लिए और युवाओं के लिए खासकर किस प्रकार से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार दिलवाने के लिए काम करें। और इसके लिए जो मैंने प्रण लिया है उसके लिए कई ठोस ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग 29 मार्च को ही इस कार्यक्रम की पुनः जागरण के लिए आगे आ रहे हैं। जिले के 2 नगर पालिकाओं और 15 नगर पंचायतों में शासन द्वारा नामित सभासदों को समारोह पूर्वक शपथ ग्रहण कराया गया। इस दौरान प्रत्येक निकायों में चेयरमैन द्वारा नामित सभासदों को उनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विगत दिनों भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भाजपा संगठन, सेवा और समर्पण के प्रति कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इस दौरान AI टूल्स के उपयोग, सोशल मीडिया के प्रभावी संचालन और बूथ प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां दी गयी। खादी ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिले के प्रत्येक विकास खंडों के 2-2 ग्राम प्रधानों को जनपद स्तर पर सम्मानित किया गया। इस दौरान चयनित प्रत्येक प्रधानों को 2-2 हजार रुपए नगद धनराशि, अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र दिया गया। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान जिले के 192 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करते हुए संबंधित ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र व गांधी प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व एक जन जागरूकता रैली निकालकर टीबी बीमारी के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश सरकार के 9 वर्ष के कार्यों को गिनाते हुए सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 9 वर्ष में प्रदेश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं प्रदेश सरकार के नव निर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत लाभार्थी परक योजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन विकास भवन में किया गया। ग्राम विकास विभाग के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 9 वर्ष में कानून व्यवस्था, सुशासन, निवेश और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनपद की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महादेवराई मंदिर में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की देखरेख में एक भव्य भक्ति संध्या व लेजर शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। लेजर शो के माध्यम से जिले के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की झलक आधुनिक तकनीकी से दिखाई गई। विगत दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाया जाए। राजस्व वादों में लेखपाल स्तर पर लंबित आख्या को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रेषित किया जाए, जिससे कि वादों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से चेताया कि विकास कार्यों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। शासन की प्रत्येक योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में जिला सेवायोजन कार्यालय में बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला में 1711 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अभ्यर्थियों
का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व गौरैया दिवस पर जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। गौरैया से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालयों में किया गया। इस दौरान मेधावियों को वन क्षेत्राधिकारी अनुपमा मौर्य द्वारा पुरस्कृत किया गया। देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख है अजितेश त्रिपाठी का। प्रतापगढ़ जिले में इस हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष संकल्प से सिद्धि, सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि पूरे होने और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी उपस्थित रहे। विधायक सदर ने इस दौरान नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर बताया कि लोगों के बेहतर आवागमन के लिए कई सेतुओं का निर्माण कराया गया, जिसमें जिरिया मऊ, बकुलाही, करौदी, गंगा नदी घाट पर एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे सेतु है। उन्होंने बताया कि जनपद में मेडिकल कॉलेज, 100 बेडेड संयुक्त चिकित्सालय, बैरमपुर सुवंशा में 50 बेडेड संयुक्त चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया है। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 26,55,30,000 रुपए के डेमो चेक प्रदान किए गए। मेले में सूचना और जनसंपर्क विभाग व अन्य विभागों की लगाई गई प्रदर्शनी में जनसामान्य को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया गया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं योजनाओं की जानकारी से जन सामान्य को अवगत कराया जाना था। जनपद में ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर आम जन को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी दयाराम यादव की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेयजल आपूर्ति, हीट वेव से बचाव और जन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखी जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी और नगर पालिका परिषद बेल्हा के अधिशासी अधिकारी को 7 दिनों के भीतर अभियान चलाकर खराब पड़े इंडिया मार्का 2 हैंडपंपों की सूची तैयार करने तथा उनकी मरम्मत एवं रीबोरिंग कराने के निर्देश दिए गए। गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पशु पक्षियों के लिए पोखरों, तालाबों और घड़ों के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया। हीट वेव से बचाव के लिए शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए। सीडीओ ने अमृत सरोवरों को नहरों और सरकारी नलकूपों से भरवाने तथा सार्वजनिक स्थलों पर लगे वाटर एटीएम और वाटर कूलर को चालू रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिशासी अभियंता जल निगम निरंतर वाटर टेस्टिंग गुणवत्ता परीक्षण कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराए, इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। सभी अधिकारियों को 4 अप्रैल से विशेष अभियान चलाकर किए गए कार्यों का विवरण जियो टैग फोटो सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सभी कार्यालयों में अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। जिले में इस महीने की शुरुआत आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण कार्य के साथ हुई। इसी क्रम में एमडी पीजी कॉलेज में 108 फील्ड ट्रेनरों का त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में 6 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रतिभागियों को जनगणना से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान फील्ड ट्रेनरों को भवन और मकान गणना, डेटा संकलन की प्रक्रिया, प्रपत्रों के सही उपयोग तथा सर्वेक्षण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।